मॉर्निंग क्लास। इस टाइम हमारा खत्म हो चुका है, रूट्स भी हम खत्म कर चुके हैं। आज की क्लास में हमको करना है लीव्स। ठीक है, लीव्स को भी हम 2 पार्ट्स में ही करेंगे, 2 लेक्चर्स में इसको भी फिनिश करेंगे। तो लीव्स, पहली बात तो हम सबको पता है लीव्स क्या है। ठीक है, लीव्स प्लांट का वो हिस्सा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और लीव्स ही हमारी ग्रीन पार्ट्स हैं जहाँ पे मेसोफिल सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, लीव्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है, लिख सकते हैं फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, फोटोसिंथेटिक पार्ट। ठीक है, कैसा पार्ट है? फोटोसिंथेटिक है, यानी कि कैसा होगा बेटा? ग्रीन इन कलर। ठीक है, एराइजेस फ्रॉम सेम, एराइजेस फ्रॉम सेम, that is shoot apical meristem. shoot apical meristem. ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहे हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम से ये जाके अराइज होंगे। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट नोड्स। हमेशा प्लांट में जो नोड्स होंगे वहाँ पर ही स्टेम पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोड है, यहाँ पे लीफ निकल गई, फिर यहाँ पे नोड है, यहाँ से लीफ निकल गई, यहाँ पे नोड है, यहाँ से लीफ निकल गई। इस तरीके के पैटर्न में ये पाई जाएंगी, मतलब जहाँ जहाँ पे नोड्स होंगे वहाँ पर हमारी लीव्स पाई जाएंगी। ठीक है, फॉलोज एक्रोपिटल मैनर, फॉलोज एक्रोपिटल मैनर। क्या फॉलो करेंगे बेटा? एक्रोपिटल मैनर। यहाँ पे एक्रोपिटल मैनर का मतलब क्या हुआ? जो हमारी यंग लीव्स होंगी वो आगे की तरफ निकलती जाएंगी और जो हमारी ओल्ड लीव्स हैं वो पुराने पीछे की तरफ रह जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यंग टुवर्ड्स एपिक्स, यंग टुवर्ड्स एपिक्स। ठीक है, कहाँ है? एपिक्स की तरफ है। वाइल जो हमारी ओल्ड है वो किधर है? बेस की तरफ रहेंगी, ओल्ड टुवर्ड्स बेस। तो लीव्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि फोटोसिंथेटिक पार्ट है, अराइजेस फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, देन प्रेजेंट एट नोड्स, फॉलोज एक्रोपिटल मैनर, यानी कि यंग जो रहेंगी, जो हमारी जो नई लीव्स निकलेंगी वो हमेशा एपिक्स की तरफ निकलेंगी और जो पुरानी लीव्स रहेंगी वो बेस की तरफ यानी कि नीचे की तरफ रह जाएंगी। ठीक है, अब लीव का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं छोटा सा। ये क्या है बेटा अपनी? ये एक लीफ है, ये एक लीफ का एक बेसिक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जहाँ से बेटा ये प्लांट से अटैच रहेगी उस पोर्शन को हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड। क्लियर? ये जो बीच में आपको लंबी सी लाइन दिख रही है बेटा, इसको हम बोलेंगे मिडरिब। क्या बोलेंगे? मिडरिब। जहाँ से लीफ अटैच हो रही है उसको हम बोलेंगे बेस ऑफ द लीफ। यहाँ इसको हम बोलेंगे बेस ऑफ द लीफ और इस पॉइंट को हम बोलेंगे पेटियोल, पेटियोल। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये जो हमारा लीफ ब्लेड है इसको हम बोलेंगे लीफ ब्लेड या फिर लैमिना, लीफ ब्लेड या फिर दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? लैमिना। क्लियर हो गया? सारी चीज़ें क्लियर? तो बेटा इनमें हम अलग अलग पार्ट्स को ऐसे ही डिस्क्राइब कर लेंगे। ये अपना है बेस ऑफ द लीफ और ये अपना लीफ ब्लेड, ये अपना मिडरिब और ये अपना नोड। तो इनको हमें अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लेंगे बेस ऑफ द लीफ को। पहले लिख लो बेस ऑफ द लीफ।
दूसरा नाम है बेटा इसका हाइपोपोडियम। क्या नाम है? हाइपोपोडियम। ठीक है, हाइपोपोडियम। बेस ऑफ द लीफ को हम बोल रहे हैं हाइपोपोडियम। काम बेटा क्या है इसका? अटैचेस पेटियोल विद द नोड। अटैचेस पेटियोल विद द नोड। ठीक है, हमें दिख भी रहा है बेस ऑफ द लीफ क्या कर रही है? नोड को पेटियोल से अटैच कर रही है। ठीक है, इस पोर्शन को बेटा हम बोलेंगे बेस ऑफ लीफ, है ना, जो आपको दिख रहा है ये वाला। तो अटैचेस पेटियोल विद द नोड ऑफ द स्टेम। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट क्लियर बेटा? पहले पार्ट में कोई समस्या? दूसरा पार्ट अपना आता है पेटियोल। यहीं पर बेटा आपको कॉलिंकाइमा सेल मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। सबसे पहले हम बात करेंगे पेटियोल की। इसका बेटा दूसरा नाम है मीजोपोडियम। मीजोपोडियम। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो गया मीजोपोडियम, या इसको बेटा हम स्टॉक ऑफ द लीफ के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक ऑफ लीफ, स्टॉक ऑफ लीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेटा आप ध्यान से सुनना, जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, बहुत तेज से हवा चल रही है, तो क्या प्लांट की सारी लीव्स गिर जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता है, जबकि गिर जानी चाहिए, क्योंकि हवा का फोर्स प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लीव्स उनको बियर नहीं कर पाएंगी। तो बेटा ये जो पेटियोल है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉलिनकाइमेटस सेल। क्या प्रेजेंट होंगे? कॉलिनकाइमा सेल्स। अब बेटा ये क्या करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो हवा में फ्लेक्सिबल तो हो जाएंगी पर गिरेंगी नहीं। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीफ। फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीफ। ठीक है, कॉलिनकाइमेटस सेल कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पेटियोल में, हमारे मीजोपोडियम में, जो कि लीफ को क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसका रोल क्या है बेटा पेटियोल का? पेटियोल का रोल क्या है? रोल भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसका रोल है बेटा कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल। कंडक्शन ऑफ H2O, food and minerals। क्लियर बेटा? सारी चीज़ें क्लियर। बेस ऑफ द लीफ और पेटियोल हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इन दोनों में कोई समस्या नहीं होगी। बेस ऑफ द लीफ को हम बोलते हैं हाइपोपोडियम, वेयर एज पेटियोल इज ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम। पेटियोल को हम स्टॉक ऑफ द लीफ भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे कॉलिनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होंगे, जो कि लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि लीफ हमारी प्रेशर और जो हवा है उसके प्रेशर को झेल सके। उसके बाद में रोल क्या है इनका? कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल और फूड में। ठीक है, अब बेटा हमारा आता है लामिना ऑफ द लीफ। ठीक है, लामिना ऑफ द लीफ। तीसरा पार्ट अपना हो गया लैमिना। दिख रहा है, लैमिना मेन पार्ट है। यहीं पे हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीफ का लैमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, लामिना। दूसरा नाम क्या है बेटा? लीफ ब्लेड। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ग्रीनिश पोर्शन है। ठीक है, और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट गैसियस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होगा। गैसियस एक्सचेंज। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए लीफ के बेसिक पार्ट्स जिनको हमने डिस्कस भी कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो लीफ है उसमें और कौन से पोर्शन होते हैं। ये डायग्रामेटिक ही रहेगा पूरा, बता देती हूँ मैं एक बार अच्छे से बना के। ये क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। ठीक है, लीफ में बेटा ये जो लार्जेस्ट वेन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं मिड रिब। हमने वहां पे भी लिखा है मिड रिब, लार्जेस्ट वेन। बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, तो वेनेशन हमको देखना है। तो ये अपनी क्या हो गई? मिड रिब हो गई, जो कि लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कॉन्सिक्यूटिवली, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन है। बेटा इसका काम क्या होता है? कंडक्शन। क्या काम करेगा? कंडक्शन में। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन, अगर हम वेनेशन को देखें तो लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एक लीफ है, इसमें इस टाइप का कुछ वेनेशन अगर आपको दिखा, मतलब और छोटी बीन्स अगर वेन्स मिड रिब से निकली तो इस टाइप के वेनेशन को हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल किस में पाया जाएगा? डाइकॉट्स में या बेनियन में? डाइकॉट्स, एग्जाम्पल डाइकॉट्स का बेनियन। ठीक है, इस टाइप की कुछ लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। अब हमारा आता है पैरेलल। देखिएगा ध्यान से, इसमें बेटा जो हमारी रिब्स निकलेंगी, जो हमारी वेन्स निकलेंगी, वो सारी की सारी मिड रिब के पैरेलल निकलेंगी। इस टाइप के वेनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। सबने बनाना की लीफ देखी होगी, वहाँ पर ये बहुत कॉमनली पाया जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, मोनोकॉट, बनाना। तो ये तो हो गई अपने लीफ की वेनेशन। जब हम एक लीफ को देखते हैं तो मिड रिब के बाद भी हमें और बहुत सारी वेन्स दिखने को मिलती हैं, और इन वेन्स को हम बोलते हैं वेनेशन। इन वेन्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन के आधार पर लीफ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होगा कि जो हमारी मिड रिब है उससे वेन्स निकलेंगी पर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। वेयरएज मोनोकॉट्स में जो पाई जाएंगी हमारी पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, यानी कि जो मिड रिब है उसके एकदम पैरेलल रहेंगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीव्स। ठीक है, बेटा लीव्स भी 2 तरीके की होंगी, सिंपल होंगी, कंपाउंड होंगी। ठीक है, तो लीव्स के अब हम टाइप्स को देखने वाले हैं। चलिए, टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स यानी कि लीफ कितने तरीके की होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं लीव्स 2 तरीके की होंगी आपकी, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, दूसरी हो जाएंगी कंपाउंड। ठीक है, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव। लीव्स हमारी 2 टाइप की, 2 प्रकार की हैं, एक तो सिंपल लीफ और दूसरी कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ में क्या रहेगा बेटा? इंसिजन जो होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? इंसिजन्स एब्सेंट।
ठीक है। सिंपल लीफ में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो हमारे इंसिजन्स रहते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट रहेंगे, और अगर होंगे भी और दे डू नॉट रीच मिड रिब। पहली बात तो एब्सेंट होंगे, और अगर है भी तो वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गुआवा एप्पल, एग्जाम्पल गुआवा यानी कि अमरूद, ठीक है, एप्पल यानी कि सेब, मैंगो, एप्पल, मैंगो, इन सब में जो लैमिना है बेटा एज अ सिंगल यूनिट फंक्शन करेगा। लैमिना functions as single unit। ठीक है, लैमिना यहाँ पे जो है वो सिंगल यूनिट के रूप में फंक्शन करेगा, यानी कि उसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कोई भी इंसिजन्स यानी कि कोई भी लाइंस प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे आते हैं कंपाउंड पे, तो इसमें सॉरी इंसिजन्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे, they will reach midriff, ठीक है। पहली बात इंसिजन्स यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट भी है, साथ ही साथ में मिडरिप तक पहुँच भी रही हैं। ठीक है, लैमिना जो है वो डिवाइड हो जाता है और लीफलेट बना लेता है। लैमिना डिवाइड्स टू फॉर्म लीफलेट। सबने टैमारिंड यानी कि इमली और नीम का पौधा सबने देखा होगा, वहाँ पे क्या रहता है, एक कॉमन मिडरिप रहेगी, उससे बहुत सारी लीव्स निकलेंगी, इस टाइप का रहता है ना कुछ। नीम है ना, नीम और टैमारिंड का पौधा, ठीक है। तो इस टाइप की जो लीफ हमारी आएंगी वो आएंगी कंपाउंड लीफ में। ठीक है, अब कंपाउंड लीफ को बेटा हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। कंपाउंड लीव्स फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली और पामेटली, ठीक है। पहली बात तुम समझ गए थे कंपाउंड लीफ में क्या हो रहा है, जो लीफ लैमिना है वो सिंगल यूनिट में नहीं है, यानी कि डिविजिबल हो जाता है। अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं पिन्नेटली और पामेटली में। ठीक है, सबसे पहले पिन्नेटली को देखिएगा। ठीक है, इस टाइप का आपको जहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट मिले, यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। इसमें बेटा इस जो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रैचेस। क्या बोलेंगे, राचेस। ठीक है, तो जो हमारी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अपना नीम का। ठीक है, नीम, टैमरिंड और रोज। एग्जाम्पल लिख लो, नीम, टैमरिंड यानी कि इमली, और रोज यानी कि गुलाब। ठीक है, इन सब में ये देखने को मिलता है। अब वहीं बेटा पामेटली में क्या हो रहा है देखिएगा, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, मतलब एक ही नोड से बहुत सारी लीफ का गुच्छा, लीफ का होल निकल जाएगा। इस टाइप की लीफ को हम बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिल्क वॉर्म और सिट्रस फ्रूट में ये देखने को पाया जाता है। एग्जाम्पल, सिल्क वॉर्म नहीं, ऑब्वियसली सिल्क वाला पौधा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट,
और बॉम्बिक्स, कॉटन बॉम्बिक्स, ठीक है। सिल्क कॉटन बॉम्बिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी टाइप्स ऑफ लीफ थी वो ख़त्म हो रहा है। टाइप्स ऑफ लीफ को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जिसमें जो लैमिना है वो कंप्लीट एक यूनिट में रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंगो और गुआवा एक्सेट्रा। फिर वहीं हमने कंपाउंड लीफ की बात की थी, ऐसी लीफ जिसमें कि जो हमारी लीफ है वो एज अ लैमिना जो है वो एज अ सिंगल यूनिट नहीं है। इसको हमने बेटा फर्दर डिवाइड किया था पिन्नेटली और पामेटली में। पिन्नेटली में क्या होगा? रेचिस बनेगा, नीम, टेमरिंड और रोज एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। वाइल पामेटली में क्या होगा? एक नोट से बहुत सारी लीफ का गुच्छा ओरिजिनेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन सिट्रस फ्रूट। और सिल्क कॉटन जिसको कि हम बॉम्बिक्स साइंटिफिक नेम में बोलते हैं। अब बेटा हमारा बच रहा है फाइलोटैक्सी यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और इसके मॉडिफिकेशंस भी। अगले स्टेप में, अगले क्लास में हम करेंगे फाइलोटैक्सी और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।